फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रफल चॉकलेट केक। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले चॉकलेट ट्रफल केक बनाने के लिए मैं केक का सॉस तैयार करूंगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म करूंगी और इसमें 2 चम्मच ऑयल डालूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर ये बटर ऐड करूंगी। बटर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। बटर जो है मेल्ट हो चुका है, तो इसमें मैं अब 2 चम्मच कोको पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं अच्छे से इसे बटर के साथ मिक्स करूंगी। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। वेनिला एसेंस हमें सिर्फ 1 चम्मच डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें मैं 2 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से आपस में मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपस में अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें मैं चीनी डालूंगी। चीनी मैं इसमें बिल्कुल आधा कप डालूंगी और इसे आपस में फिर इसी तरह से मिक्स करूंगी जब तक कि चीनी बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाता है। चीनी जो है वो अब धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो इसे अभी हमें गैस को बिल्कुल कुछ देर के लिए मैं गरम की थी, इसके बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। क्योंकि अगर गैस गरम रहेगा और कढ़ाई गरम रहेगा तो फिर चीनी हमारा जलने लगेगा। तो मैं कढ़ाई को कुछ समय के लिए गरम की थी मैंने, और इसके बाद जैसे हमारा चीनी अभी मेल्ट होता है तो उसके बाद मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। अभी गैस जो है हमारा ऑफ है। फ्रेंड्स, चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है कोको पाउडर के साथ। गैस जो है अभी हमारा ऑफ है। जब मैं सब कुछ एक साथ मिक्स कर लूँगी उसके बाद मैं गैस को ऑन करूँगी। तो कोको पाउडर और चीनी आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये 1 कप फ्रेश क्रीम है जिसे मैंने घर में तैयार किया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप फ्रेश क्रीम को बाजार से भी ला सकते हैं। अमूल फ्रेश क्रीम भी बाजार में उपलब्ध होता है। अगर आप घर में नहीं बना पा रहे हैं तो आप बाजार से फ्रेश क्रीम, अमूल का फ्रेश क्रीम ला सकते हैं और इसे इसके जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, क्रीम जो है वो अब अच्छे से पिघलने लगा है और कोको पाउडर चीनी के साथ आपस में मिक्स होने लगा है। मैं कुछ देर के लिए कढ़ाई को गर्म की थी और जैसे ये अब हमारा सब मिक्स हो चुका है तो अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे आराम से धीरे धीरे पकाऊंगी। हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम में तब तक चलाना है जब तक कि चीनी बिल्कुल पिघल ना जाए और पिघलकर बिल्कुल आपस में मिक्स ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी जो है बिल्कुल अच्छे से पिघल चुका है। और अब इसमें मैं डार्क चॉकलेट थोड़ा सा ऐड करूँगी, 2 से 3 चम्मच। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डार्क चॉकलेट है 2 से 3 चम्मच के करीब में। तो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे तब तक चलाऊंगी लो फ्लेम में जब तक कि ये चॉकलेट बिल्कुल पिघल ना जाए। हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम में बिल्कुल आराम से इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। और चॉकलेट जो है वो धीरे धीरे अब बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो गया है। अगर आपका चॉकलेट गनाश गाढ़ा ज़्यादा होने लगे तो आप इसमें साथ ही साथ बिल्कुल आधा कप मिल्क ऐड कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा, आपका चॉकलेट गनाश जल्दी गाढ़ा नहीं होगा, वो आराम से धीरे धीरे इसी तरह से पकेगा और बिल्कुल स्मूथ पकेगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम में आराम से इसी तरह से इसे तैयार करना है गनाश को। ये देखिए फ्रेंड्स, डार्क चॉकलेट जो है वो अब धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से पिघल चुका है और हमारा चॉकलेट गनाश भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमें बिल्कुल इस तरह का बैटर बनाना है। बैटर जो है बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए। और अब ये जैसे तैयार हो गया है तो मैं इसे अब गैस ऑफ कर दे रही हूँ और इसे एक बाउल में एक छलनी से अच्छे से छान लूँगी, ताकि जो हमारा चॉकलेट गनाश है वो बिल्कुल स्मूथ बने, बिल्कुल क्रीमी बने और इसके अंदर जितने भी लम्स है वो ख़त्म हो जाएं। तभी जाके हमारा जो केक है, जब ऊपर से केक के ऊपर से ये चॉकलेट गनाश में स्प्रेड करूँगी तो बहुत ही यमी डिलीशियस बनेगा। तो ये देखिए बनकर तैयार है। तो अब मैं इसे छान ले रही हूँ और इसे 2 से 3 घंटा के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा चॉकलेट गनाश जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें केक के ऊपर स्प्रेड करने में जो है आसानी होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और इसमें ये छलनी डाल रही हूँ और जो चॉकलेट गनाश है इसे इसमें डाल रही हूँ। इसे इसी तरह से आराम से इसमें डाल के मैं छान लूँगी। बिल्कुल आराम से इस तरह से हमें छान लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट गनाश जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ। इसे मैं अब 2 से 3 घंटा फ्रिज में रख दूँगी, जिससे ये बिल्कुल और भी गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। फ्रेंड्स, जब तक हमारा चॉकलेट गनाश ठंडा हो रहा है तो चलिए हम केक का तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई गर्म करूँगी बिल्कुल मीडियम फ्लेम में। इस कढ़ाई में मैं इस तरह से ये नमक डाल दे रही हूँ और इसे इस तरह से आराम से चारों तरफ बिछा दे रही हूँ, ताकि केक को जो है चारों तरफ से अच्छे से गर्माहट मिल सके और वो अच्छे से सीज सके। अब इसमें मैं इस तरह का स्टैंड डाल दे रही हूँ और इसे ढक्कन से इस तरह से ढक के प्रीहीट होने के लिए रख दे रही हूँ। कम से कम 10 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए रख दे रही हूँ। तो चलिए, जब तक हमारा कढ़ाई प्रीहीट हो रहा है तब तक हम बैटर तैयार कर लेते हैं केक का। फ्रेंड्स, बैटर तैयार होने से पहले मैं केक टिन को इस तरह से एक ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ। ऑयल को हमें बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ लगा देना है, ताकि जो हमारा केक है वो नीचे से जलेगा भी नहीं और चिपकेगा भी नहीं और आसानी से बाहर निकल जाएगा। केक टिन जो है बिल्कुल अच्छे से ग्रीस हो चुका है। तो अब इसे मैं एक तरफ रख दे रही हूँ और अब केक बनाने के लिए एक बाउल ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ये 1 कप दूध है बिल्कुल गर्म। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले 1 चम्मच बटर डाल दे रही हूँ, ताकि बटर जो है गर्म दूध में अच्छे से मेल्ट हो जाए। इससे जो है केक में अच्छा फ्लेवर आएगा और केक जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से स्मूथ बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बटर जो है मिल्क में वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब इसे मैं एक तरफ रख दे रही हूँ। अब एक बाउल ले रही हूँ। इस बाउल में मैं ये ऑयल डाल रही हूँ, साथ ही इसमें मैं 1 कप दही डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें ये चीनी डालूंगी। अब मैं ये इस तरह का एक मिक्सर ले रही हूँ और इससे इस तरह से इसे बहुत अच्छे से मिलाऊंगी। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि दही, चीनी और तेल आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए।
साथ ही मैं इसमें जो दूध और बटर मिक्स था उसे भी डाल दे रही हूँ और इसे अब इस तरह से अच्छे से मिला रही हूँ। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब इसमें मैं 1 चम्मच वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। इससे केक में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। हमें इसे बहुत अच्छे से फेंटना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब मैं इसे एक तरफ रख दूंगी और अब मैं इसमें केक बनाने के लिए जो हमारा सूखा इंग्रेडिएंट्स है उसे डालूंगी, तैयार करूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं इस तरह का परात लूंगी और इसमें ये छलनी डाल रही हूँ और इसमें मैं अब हमारा मैदा इसे डाल रही हूँ। मैदा 1 कप है। अब इसमें मैं 2 चम्मच कोको पाउडर डाल रही हूँ। कोको पाउडर हमें बिल्कुल 2 चम्मच डालना है। अब इसमें मैं ये 1 चम्मच खाने का सोडा डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी, छोटा चम्मच से। हमें सब कुछ बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से डालना है ताकि केक हमारा जो है बिल्कुल अच्छा बने। कभी कभी होता है क्या है कि हमारे घर में बहुत से सामान नहीं होते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम किससे कैसे क्या तैयार करें। तो इसमें मैंने जो भी बताया वो हमें घर में बिल्कुल आसानी से उपलब्ध मिल जाता है और आसानी से बन जाएगा। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से ये केक बनाया है। तो मैं जैसे जैसे बना रही हूँ आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाएं तो आपको पता चलेगा कि ये केक बनाना कितना आसान है। अब मैं इन सबको इस तरह से छान लूँगी ताकि जो सूखा इंग्रेडिएंट्स है इसमें किसी तरह का लम्प्स ना रहे और केक हमारा बिल्कुल स्मूथ बने। मैंने इन सबको अच्छे से छान लिया है। तो अब मैं अपना ये गीला वाला लिक्विड ले रही हूँ और इसमें जितना भी सूखा इंग्रेडिएंट्स है उसे डाल रही हूँ धीरे धीरे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालना है और बिल्कुल थोड़े थोड़े आराम से इसे मिलाते हुए चलाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे मिलाया है और बिल्कुल आराम से इसे मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बैटर जो है बिल्कुल बन के तैयार है। मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मात्रा में सारा सूखा इंग्रेडिएंट्स को लिक्विड में डाल के मिलाया है। आपको भी इसी तरह से बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलाते हुए तैयार करना है। एक ही बार में सारा ना डालें, नहीं तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा आपका केक। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे इसी तरह से डालते हुए मिक्स करिएगा तो बिल्कुल इसी तरह का स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो उसमें आप क्या करें कि आधा कप थोड़ा थोड़ा मात्रा में दूध मिक्स कर सकते हैं और अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप हल्का सा मैदा और कोको पाउडर को छान के धीरे धीरे से मिक्स कर लीजिएगा। तो आपका बैटर जो है बिल्कुल इसी तरह से स्मूथ हो जाएगा। तो केक का बैटर हमारा तैयार है। तो अब मैं इसे केक टिन में डालूंगी। ये केक टिन ले रही हूं मैं और इसमें अब इस बैटर को इस तरह से डाल दे रही हूं। अब मैं केक टिन को इस तरह से 2 से 3 बार डैप डैप कर लूंगी ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो खत्म हो जाएं। अब मैं इस बैटर को आराम से कढ़ाई का ढक्कन हटाऊंगी और इसमें धीरे से रखूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं कढ़ाई का ढक्कन को आराम से हटा रही हूँ। ये बिल्कुल गर्म है तो हमें बिल्कुल आराम से इसे हटाना है। जो हमारा केक का बैटर है वो मैं इसमें इस तरह से आराम से रख दे रही हूँ। ये देखिए। और अब मैं इसका ढक्कन को बिल्कुल आराम से इस तरह से रख दूंगी। हमें इसे
45 मिनट के लिए इसी तरह से बेक होने देना है। जब 45 मिनट हो जाएगा तो हम एक बार ढक्कन हटा के इसे चेक करेंगे कि हमारा केक सीजा है कि नहीं। फ्रेंड्स 45 मिनट हो चुका है, तो मैं अब इसका ढक्कन को बिल्कुल आराम से निकालूंगी और चेक करूंगी कि हमारा केक जो है अच्छे से सीजा है कि नहीं। ये देखिए, अब मैं एक टूथपिक टाइप का पिन लूंगी और इसे 20 सेंटर में इसे डाल के इस तरह से चेक करूंगी। ये देखिए, हमारा जो पिन है ये बिल्कुल क्लीन है, तो इसका मतलब हमारा केक जो है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इस केक टिन को बाहर निकाल लूंगी। केक को मैंने बाहर निकाल लिया है, तो इसे मैं अब बिल्कुल किसी गीले कपड़े से ढक के रख दूंगी कम से कम 1 घंटे के लिए। इसके बाद मैं इसे निकालूंगी एक प्लेट में, उसके बाद इसे काटूंगी, क्योंकि अभी मैं अगर इसे बाहर निकालूंगी तो ये बिल्कुल टूट जाएगा। तो अभी 1 घंटा के लिए मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स केक जो है हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए, केक जो है हमारा बिल्कुल आसानी से निकल के बाहर आ गया है। ये देखिए, केक जो है बहुत ही सॉफ्ट, मैं आपको इसे दबा के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक हमारा बना है। तो अब इसे मैं धीरे धीरे अलग अलग लेयर में काट लूंगी। अब इसे मैं इस तरह से आराम से इसके लेयर को आराम से काट लूंगी। ये देखिए, इसे मैं इस तरह से आराम से कट करके ऊपर का लेयर जो है उसे निकाल लूंगी। अब जो हमारा केक है इसे मैं 2 लेयर में काटूंगी। फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर का लेयर को काट के निकाल दिया है, तो अब मैं इसे बीच से इस तरह से आराम से कट कर ले रही हूँ। इसका मैं 2 लेयर बनाऊंगी और इसे फिर चॉकलेट गनाश से स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर और इसे सजाएंगे अच्छे से। बिल्कुल आराम से हमें इसे धीरे धीरे से इस तरह से काट लेना है। आप आराम से केक को काटेंगे तो आपका केक जो है वो टूटेगा नहीं। ये देखिए, मैंने बीच से कट कर लिया है, तो अब इसके लेयर को मैं अलग करके निकाल लूंगी। ये देखिए, केक जो है कितना स्मूथ बना है हमारा। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। अब मैं एक प्लेट ले रही हूँ और इसमें मैं केक को रेडी करूंगी। सबसे पहले मैं ऊपर का लेयर को इस तरह से रख रही हूँ। अब इसमें मैं इस तरह से हल्का हल्का सा चॉकलेट सिरप जो है वो लगा दे रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, चॉकलेट को हल्का सा मेल्ट करके उसमें हल्का सा चीनी डाल के उसे बिल्कुल पिघला लें और उसे इस पे हल्का हल्का सा स्प्रेड कर दें। इसके बाद मैं इसमें ऊपर से चॉकलेट लगाऊंगी। अब जो मैंने ये चॉकलेट गनाश बनाया था इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। तो ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है बनने के बाद, ठंडा होने के बाद। अब इसे मैं इस केक के ऊपर इस तरह से लेयर लगाऊंगी। आपको भी इसी तरह से आराम से इसके ऊपर से लेयर को बिछाना है। हमारा एक लेयर ऊपर से लग चुका है, तो अब मैं इसके ऊपर जो दूसरा लेयर का केक है उसे रखूंगी। हमें इस तरह से इसे आराम से केक के लेयर को इसके ऊपर रखना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से आराम से केक के ऊपर इस लेयर को रख दिया है। अब जो बाकी का चॉकलेट गनाश है उसे मैं इसके ऊपर इस तरह से बिछाऊंगी। इस तरह से मैंने चॉकलेट को पूरे अच्छे से लगा दिया है। अब इसे मैं इस तरह से आराम से प्लेन कर लूंगी। ये देखिए, इसे बनाना कितना आसान है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से चॉकलेट का गनाश लूंगी और इसे केक के किनारे में इस तरह से आराम से लगाऊंगी। हमें बिल्कुल आराम से इस तरह से केक में चॉकलेट को लगाना है, बिल्कुल थोड़े थोड़े मात्रा में।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने केक के चारों तरफ आराम से लेयर को लगा लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। केक के चारों तरफ से ये लेयर को मैंने लगा लिया है। तो अब इसे मैं आराम से धीरे धीरे किसी गीले कपड़े से साफ कर लूंगी किनारे किनारे पे जो हल्का हल्का सा बिखरा हुआ है। चॉकलेट में जो है फ्रेंड्स, वो अच्छे से मतलब कि जो हमारा केक है वो चॉकलेट उसमें अच्छे से लग चुका है। तो अब मैं एक टिश्यू पेपर ले रही हूँ इस तरह का, और ये जो किनारे किनारे में हमारा हल्का हल्का सा बिखरा हुआ सा चॉकलेट है उसे मैं क्लीन कर लूँगी। इस तरह से हमें एक टिश्यू पेपर लेके आराम से चॉकलेट को चारों तरफ में क्लीन कर लेना है। केक में जो है वो अच्छे से चॉकलेट लग चुका है। तो अब इसे मैं ऊपर से डेकोरेट करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह का एक कोन लिया था और इसमें चॉकलेट को भर दिया था, और ये अब ठंडा हो चुका है। तो अब इसे मैं केक के ऊपर डेकोरेट करूंगी। इस तरह से मैं छोटा छोटा सा एक सुंदर सा डिजाइन बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ में छोटा छोटा सा डिजाइन बना दिया है। अब मैं इसके नीचे नीचे इस तरह से डिजाइन बनाऊंगी। आराम से प्लेट को इस तरह से धीरे धीरे से घुमाते हुए हमें नीचे में डिजाइन को तैयार करना है। अब डिजाइन के बीच बीच में मैं इस तरह से एक छोटा छोटा सा स्टिक लगाते जाऊंगी। इससे हमारा केक और ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। बिल्कुल आराम से इस तरह से हमें केक के ऊपर डिजाइन लगाना है। बिल्कुल आराम आराम से इसी तरह से सारे स्टिक्स मैं केक में लगा दूंगी। अब इस केक को मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दूंगी ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा जो केक है वो 15 मिनट हो चुका है और बिल्कुल रेडी है। तो इसमें मैं अब इस तरह से एक बीच में चेरी लगा दे रही हूँ। इससे हमारा केक का शो और बढ़ जाएगा। हमारा ट्रफल चॉकलेट केक बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं इसे काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बाजार जैसा ट्रफल चॉकलेट केक लग रहा है ना, बिल्कुल बाजार जैसा। तो इसे बनाना बनता है। फ्रेंड्स, अब इसे मैं काट के आपको दिखा रही हूँ कि हमारा केक जो है कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही यमी डिलीशियस केक, ट्रफल चॉकलेट केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारा केक जो है कितना डिलीशियस बना है। ये देखिए, ये देखिए केक है, इसका लेयर देखिए, अंदर का जो लेयर है वो देखिए कितना सॉफ्ट यमी बना है और कितना अंदर तक निखर के आ रहा है। मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना आसानी से कट कर गया, बहुत ही सॉफ्ट। ये देखिए, काटते वक्त आप देख सकते हैं कि जो चॉकलेट केक है हमारा ट्रफल चॉकलेट केक कितना सॉफ्ट और स्मूथ है। तो इसे बनाना तो बनता ही है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे घर में एक बार बनाकर जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।